यूपी में तो बीजेपी की गवर्नमेंट है और कौन सी कसर उठा के छोड़ी होगी योगी बाबा ने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। जो पार्टी सत्ता में होती है वो उपचुनाव में हार जाए उस पर यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी हरियाणा में भी देखा हमने कि जो उपचुनाव जितने भी हुए हैं उसमें लोग काफी नाराज भी दिखते हैं बीजेपी से, लेकिन उसके बाद भी उपचुनाव में बीजेपी जीत जाती है। तो उससे कुछ समझ आता है, उसको देखते हैं तो कि सत्ता पक्ष की मौजूदगी में उपचुनाव होंगे तो वो उसकी बहुत ज्यादा संभावना रहती है कि वो सत्ता पक्ष की झोली में ही आएगी सीट। तो वोटर्स भी ये देखते हैं कि अगर हम सत्ता पक्ष को ये सीट दे देते हैं तो विकास होगा हमारे इलाके का। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर रहता है जो पक्ष में जाता है उस कैंडिडेट के जो रूलिंग पार्टी का होता है। और उसके बाद योगी जी के राज में अगर योगी जी का कैंडिडेट हारता है तो ये एक बहुत गंभीर संकेत है मेरे हिसाब से। आपका क्या कहना है? वशिष्ठ साहब, आप तो देश में लोकतंत्र जीवित है उसकी पैरवी कर रहे हैं और उन घोषी के मतदाताओं का धन्यवाद कर रहे हैं जिन्होंने तूफान के सामने खड़े होकर, सत्ता के सामने अपना सीना तान कर और ये जानते हुए कि अभी बीजेपी की गवर्नमेंट यूपी में लंबे समय तक है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव 2026-27 में होगा जाके जी, और उसके बाद भी उन्होंने तूफान का डटकर मुकाबला करके सपा को वोट दिया। तो मैं आपके इस बात से सहमत हूँ कि देश का जो वोटर है वो निडर है और किसी भी ताकत का मुकाबला करने के लिए सक्षम है। तो आपकी इस बात से नहीं नकारा जा सकता कि 2024 के लोकसभा का चुनाव का परिणाम इतर भी हो सकता है।